हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टराइजेशन का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को ये दोनों फार्मूला बिल्कुल अच्छे से आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद से वन बाय वन करके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फार्मूला होता है। पहला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसी का एक और फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी दो फार्मूला होता है। जो पहला फार्मूला है वह है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। कभी भी कोई भी फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम आए इस फार्मूला पे रिलेटेड तो आपको ये वाला यूज़ करना है, और इस फार्मूला पे रिलेटेड आए तो आपको ये वाला यूज़ करना है। क्यों इसको क्यों यूज़ करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया होता है, बोलता है कि इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करना मीन्स क्या, फाइनली आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। और इस फार्मूला का ये वाला जो वर्जन है वह ऑलरेडी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। यानी कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस वाले फॉर्मेट में आ गया तो उसको डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, राइट। यानी आप इसको और इसको यूज़ करके डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन को। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि इन दोनों को क्यों यूज़ करना है, राइट। अब इसको वीडियो पॉज करके लिखो, वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये फार्मूला उसमें कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको फैक्टराइज करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। यहाँ पे क्यूब वाला टर्म दिख रहा है और यहाँ पे भी क्यूब वाला, और बीच में माइनस है। यानी इस एक्सप्रेशन को हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये जो 8 लिखा है इसको आप 2 और इस ए को आप ए का होल क्यूब लिख सकते हो। मतलब 2a का होल क्यूब 8a क्यूब के इक्वल होता है। उसी प्रकार से 27b क्यूब को आप 3b का होल क्यूब लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूला के फॉर्मेट में हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है उसी पे बस इसको एक्सपेंड कर देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे आपका ये ए का वैल्यू है और ये पूरा बी का वैल्यू है। तो बस एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इंटू 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस फार्मूला यूज़ किए हैं, ये a का वैल्यू है, ये b का। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो ये 2a माइनस 3b हो जाएगा, और इसको आप क्या कर सकते हो, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ये 6ab प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर है, क्योंकि जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसको फाइनली आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मेट है और यहाँ पे भी, और बीच में प्लस का साइन है। यानी हम लोग इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मेट पे लेके जा सकते हैं। देखो कैसे, इस एक्स क्यूब को आप एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो, और इस 2 को आप 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और एक √2 आपके पास पहले से है,
यानी टोटल अपने पास 3√2 आ चुका है, यानी √2y का होल क्यूब आप लिख सकते हो। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट आ चुका है, तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस लिखते हैं उसी पे, ये a का वैल्यू है और ये b का, तो x प्लस √2y इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा x प्लस √2y और x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस √2xy प्लस √2y का स्क्वायर करोगे तो ये 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है, यानी इस एक्सप्रेशन को हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट पे लेके जा सकते हैं। देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से। इस 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इस 64x क्यूब को 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं। इस 1 को 1 का क्यूब क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। तो 1 का क्यूब माइनस 4x का क्यूब जो है वह 64x क्यूब के इक्वल होता है। तो फाइनली हम लोग इस फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्सप्रेस कर चुके हैं, 1 का क्यूब माइनस 4x का क्यूब, यानी ये a का वैल्यू है और ये b का। तो बस फार्मूला लगा के इसको लिख देते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसको लिखते हैं 1 माइनस 4x इंटू 1 प्लस 4x प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये आपका आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इस 8x क्यूब को आप क्या कर सकते हो, 2x का होल क्यूब लिख सकते हो, प्लस इसको 1/3y का होल क्यूब लिख सकते हो। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मेट पे एक्सप्रेस कर चुके हो। तो बस इसका फार्मूला यूज़ कर लो। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला पे इसको सेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/3y इंटू इसका स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1/3y, इसका स्क्वायर करोगे 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस ये 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो कहीं भी कोई भी फैक्टराइजेशन अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत रखना है और देखना है कि उस एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करा जा सकता है, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, x का पावर 6 माइनस y का पावर 6। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का अगर स्क्वायर लिख देते हो तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखो कैसे, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली आपके पास फार्मूला आ गया और ये डायरेक्टली फार्मूला, बस फार्मूला तोड़ के लिख दो। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे रखो और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला रखो, तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसको और अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, ये दोनों छोटा वाला टर्म पहले लिखते हैं। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसको फाइनली हम लोग प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टाइज करना है। तो वैसे तो ये डायरेक्टली देख के नहीं लग रहा है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे सेट होगा, लेकिन यहाँ पे ये देख के ज़रूर हमको पता चल रहा है कि यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो दिख रहा है उसको पहले करते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स का पावर 3 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शायद आपको ये वाला फॉर्मेट दिख गया होगा। कैसे लिखोगे, इसको आप x का होल क्यूब और इसको 1 का होल क्यूब लिख सकते हो। यानी इस फॉर्मेट में ये अब आ चुका है। तो अब बस क्या करना है, फार्मूला यूज़ करके फैक्टाइज कर लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर बाहर ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, फैक्टाइज हो चुका है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टाइजेशन का आंसर है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि हम लोग कैसे फैक्टाइज कर रहे हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको कॉमन निकलता हुआ दिखेगा तो पहले वहाँ से कॉमन लो, उसके बाद से जो भी फॉर्मेट आपको दिखना होगा वो दिख जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन को देख के जो आपको लग रहा है उसको करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर पहले कॉमन निकालते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे कि कोई रास्ता दिख रहा है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर पहले कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8y क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा। अब देखो फिर आपको शायद वो फॉर्मेट दिख गया हो गया, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। कैसे, इसको आप एक्स स्क्वायर लिख दो, इसको आप 2y का होल क्यूब लिख सकते हो, और इसको आप x का होल क्यूब लिख सकते हो। तो ये वाला फॉर्मेट देखो आ गया है यहाँ पे। तो अब बस फार्मूला यूज़ कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, यानी 2y इंटू एक्स प्लस इसका स्क्वायर। ये बिल्कुल अच्छे से फार्मूला यूज करना आना चाहिए। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू 2y माइनस एक्स इंटू 2y का होल स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आएगा प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, तो ये आपके फैक्टाइजेशन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप अभी तक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैसे फैक्टाइज कर रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टाइज करना है। यहाँ पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम लोग e कॉमन निकाल सकते हैं। तो बस कॉमन निकालते हैं, ये e का पावर 7 है। तो यहाँ से e कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a का पावर 6 और यहाँ पे b का पावर 6 बच जाएगा। राइट, अब इसको आप कैसे फैक्टाइज करोगे, इसको आप a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे, ये तो a हो जाएगा, ये a स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा, और ये b स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में देखो आ चुका है। अब बस फार्मूला यूज़ कर लो, क्या हो जाएगा, इस इतना प्लस इतना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो ये ए हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा। तो आप फाइनली जो एक्सप्रेशन दिया था उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख चुके हो, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टाइजेशन का यही आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। बहुत ही अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन डरना नहीं है। इसको देख के वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला पक्का लगेगा। तो एक बार लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर आपका माइनस ए प्लस बी बच गया। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको ए माइनस बी दिख रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर लो और वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो सेम यही वाला टर्म यहाँ पे भी आपको दिखेगा। अगर दिखा तो क्या कर सकते हो आप, ए माइनस बी यहाँ से कॉमन निकाल के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे और वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ताकि इस टाइप से ये भी दिखने लगे। तो करते हैं यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो ए माइनस बी आपको दिखेगा। अब देखो ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इधर भी ए माइनस बी है और इधर भी ए माइनस बी है। तो क्या करो, ए माइनस बी आप कॉमन निकाल दो। तो ए माइनस बी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे इस पूरे टर्म से ए माइनस बी बाहर चला गया तो ये वाला बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ये वाला पूरा टर्म चल गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो -1 हो जाएगा। तो इसी को और अच्छे से लिख लोगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी -1 आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि हम लोग कैसे दिमाग लगा रहे हैं कि आसानी से अपना क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाए। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके देखते हैं। जो पिछला वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी दिख रहा है। हम लोग इन दोनों टर्म को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे सेट कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हो माइनस इसको आप b का होल क्यूब लिख सकते हो, और ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इसको फिलहाल वैसे ही उतार दो। तो 4ax प्लस 2bx हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला पे एक बार एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद से देखेंगे कि आगे अपना काम हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। a क्यूब माइनस b क्यूब है तो फार्मूला लगाते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। क्या हो जाएगा, ये 2a माइनस बी हो जाएगा इंटू इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, यानी 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, और इसको फिलहाल उतार देते हैं माइनस 4ax प्लस 2bx। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ से आप -2x कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे भी 2a माइनस बी बचेगा। तो अगर यहाँ पे भी 2a माइनस बी बचा और यहाँ पे भी 2a माइनस बी है तो फर्दर आप इसको कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग -2x कॉमन लेंगे तो ये 2a माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जब आप -2x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 2a माइनस बी बच जाएगा। अब ये पूरा एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, यहाँ पे भी 2a माइनस बी है और यहाँ पे भी 2a माइनस बी है, तो इसको कॉमन निकालो। तो यहाँ से 2a माइनस बी आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ये ब्रैकेट वाला टर्म आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, तो -2x हो जाएगा आपके फैक्टराइजेशन का आंसर। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसको देख के डरना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में दे दिया है। ये आपका a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, मतलब समथिंग का क्यूब माइनस समथिंग का क्यूब है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूला पे इसको रखेंगे क्योंकि उसी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये
एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, इतना माइनस इतना। तो लिखते हैं 2p+1 माइनस p माइनस 1। अब क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, यानी 2p+1 इंटू p माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर p माइनस 1 का स्क्वायर। हम लोग इसको a³ माइनस b³ वाले फार्मूला पे लिख चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, ओपन करके लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2p+1 माइनस p+1 हो जाएगा। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं a+b के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर करोगे तो 4p² आएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2ab करोगे तो 4p आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2p से p में मल्टीप्लाई करोगे तो 2p² मिलेगा, 2p से -1 में करोगे तो -2p मिलेगा, फिर 1 से p में करोगे मल्टीप्लाई तो p मिलेगा, आप +1 से -1 में करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से p-1 के होल स्क्वायर को ओपन करना है। कैसे करोगे, p² प्लस 1² माइनस 2p हो जाएगा। तो इन सबको हम लोग ओपन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2p में से p सब्ट्रैक्ट करोगे तो p बचेगा और ये +1 +1 +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान से अगर देख पाओ तो इसको एक काम करते हैं, p² वाले पूरे टर्म्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो एक यहाँ पे है 4p², एक यहाँ पे है +2p², और कहाँ पे है, यहाँ पे है +p²। उसके बाद से अब p वाला टर्म लिखते हैं। तो p वाला यहाँ पे है 4p, यहाँ पे है -2p, यहाँ पे है +p और यहाँ पे है -2p। अब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे है 1 तो +1, उसके बाद से क्या है, यहाँ पे है -1 और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब +1। अब इसको एक काम करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, p+2 हो जाएगा, इनटू ये पूरा प्लस में है तो 7p² हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पाओ तो -2 -4 हो जाएगा, और इस +4 से कैंसल आउट होके आपको सिंपली p दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे -1 से +1 कैंसल आउट होके ये 1 दे देगा। यानी जो भी एक्सप्रेशन था उसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो। तो यही आपके इस फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत है तो उस पॉइंट पे वीडियो को बिल्कुल अच्छे से दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।